सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अजय कुमार मौर्य आपका स्वागत करता हूं मैथ मनोरंजन चैनल पर। आप मेरे चैनल पर आए, आपने विजिट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप धैर्य के साथ पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। आज ये वीडियो बास्केटबॉल पर है मित्रों, तो शुरू करते हैं बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के, सीधे बास्केटबॉल पे चलते हैं। तो हिस्ट्री देखिए पहले। The game of basketball was invented in United States of America. Dr. James Naismith of USA invented it in December 1891 at Springfield College. The origin of this game is very interesting. In the beginning, 40 to 50 players used to be in one team. This game used to be played इन ए जिम्नेजियम। यानी बास्केटबॉल का इतिहास जो आपको बता रहे हैं। बास्केटबॉल के खेल का आविष्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में दिसंबर 1891 में इसका आविष्कार किया था। इस खेल की उत्पत्ति बहुत ही रोचक है। शुरुआत में एक टीम में 40 से 50 खिलाड़ी होते थे। यह खेल व्यायामशाला में खेला जाता था। आगे, ए पेयर ऑफ बास्केट्स वेयर nailed on the walls facing each other. One had to climb up to get the ball out and where a goal was scored. Indeed, it was a difficult task. After that, Dr. Smith formed creating rules of this game. This game was played first time on 22nd January 1892। यानी टोकरियों का एक जोड़ा दीवारों पर एक दूसरे के सामने किलों से ठोक दिया जाता था। जब भी कोई गोल किया जाता था तो गेंद को आउट करने के लिए, यानी उस टोकरी से बाहर निकालने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता था। वाकई ये एक मुश्किल काम था। इसके बाद डॉक्टर स्मिथ ने इस खेल के कुछ नियम बनाए। यह खेल पहली बार 22 जनवरी 1892 को खेला गया था। आगे, फर्स्ट टाइम 5 प्लेयर्स वेयर फिक्स्ड इन ए टीम फ्रॉम 1895 टू 1980। A lot of amendments were made in the rules of the game. First time, American Basketball Training Association made its efforts for demonstration of this game in 1928 Amsterdam Olympic, but it could not get success. After that, in 1932 Olympics, efforts were also made to introduce basketball at last in 1936 Olympic Games, which were held in Berlin. Basketball was included। यानी फर्स्ट टाइम, यानी प्रथम बार, पहली बार एक टीम में 5 खिलाड़ी फिक्स किए गए। 1895 से 1900 ईस्वी तक खेल के नियमों में बहुत से संशोधन किए गए। अमेरिकन बास्केटबॉल ट्रेनिंग एसोसिएशन ने पहली बार 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में इस खेल के प्रदर्शन का प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उसके बाद 1932 में ओलंपिक में बास्केटबॉल को भी शामिल करने का प्रयास किया गया। अंत में 1936 में बर्लिन में जो ओलंपिक हुआ था, यानी बर्लिन में आयोजित ओलंपिक खेलों में बास्केटबॉल को शामिल किया गया। आगे, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन वाज कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉम ए वेरी बिगिनिंग। USA always dominated in basketball. Approximately 85 years ago in India, the game of basketball was introduced by YMCA College, Madras. Since then, basketball become popular in every part of India. The Indian Basketball Federation was formed in 1950। यानी अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ का गठन किया गया। बास्केटबॉल में शुरुआत से ही यूएसए का दबदबा रहा। भारत में लगभग 85 साल पहले YMCA द्वारा बास्केटबॉल के खेल की शुरुआत की गई थी। कॉलेज, यानी मद्रास से चेन्नई में, जो आज मद्रास का नाम बदल गया है, चेन्नई हो गया है, कॉलेज मद्रास में, YMCA कॉलेज मद्रास में। तब से बास्केटबॉल भारत के हर हिस्से में लोकप्रिय हो गया। इंडियन बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1950 में हुई थी। आगे, बास्केटबॉल मेन टिप्स एट ए ग्लैंस, यानी मुख्य जो बास्केटबॉल है इसके मुख्य कुछ झलकियां देखिए, झलक देखिए। नंबर 1 है नंबर्स ऑफ टीम। कितनी टीम होती हैं? 2। नंबर ऑफ कोर्ट प्लेयर इन ए टीम, यानी कोर्ट में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। कोर्ट में एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं।
नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट इन ए टीम, और सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी यानी कि स्थानांतरण वाले खिलाड़ी 7 रहते हैं, अतिरिक्त खिलाड़ी इनको कहा जाता है। और टोटल प्लेयर्स 12, यानी एक टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 5 खिलाड़ी मैदान में होते हैं और 7 अतिरिक्त खिलाड़ी रहते हैं सब्स्टिट्यूट के लिए। आगे मेन टिप्स ऑफ ग्लेंस में आगे देखिए, साइज ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट, जो कोर्ट की लंबाई चौड़ाई है 28 मीटर लंबा, 28 मीटर लंबा एंड 15 मीटर चौड़ा होता है। रेडियस ऑफ सेंटर सर्किल, और जो सेंटर में सर्किल बना होता है उसका त्रिज्या 1 मीटर 80 सेंटीमीटर होती है। ब्रेथ ऑफ द बाउंड्री लाइन्स, जो बाउंड्री लाइन बनाई जाती है वो 5 सेंटीमीटर चौड़ी। थिकनेस ऑफ बास्केट बैकबोर्ड, जो बैकबोर्ड होता है, इसमें जो बैकबोर्ड लगा होता है जहाँ पर रिंग टंगी होती है, वो बैकबोर्ड की मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है। हाइट ऑफ लोअर एज ऑफ बोर्ड फ्रॉम द फ्लोर, जमीन से जो बोर्ड टंगा होता है जमीन से उसकी ऊंचाई 2 मीटर 90 सेंटीमीटर 2.90 मीटर का होता है निचला हिस्सा। सरकमफ्रेंस ऑफ द बॉल, और गेंद की परिधि 75 cm टू 78 cm, 75 cm से 78 सेंटीमीटर, यानी 75 सेंटीमीटर से 78 सेंटीमीटर होता है। आगे वेट ऑफ बॉल, गेंद का वजन 600 ग्राम टू 650 ग्राम, यानी 600 ग्राम से 650 ग्राम तक होता है। अगला ड्यूरेशन ऑफ बास्केटबॉल गेम, तो इसके कितने पालियों में खेला जाता है, तो 4 ड्यूरेशन ऑफ 10 मिनट ईच, 4 क्वार्टर्स में गेम खेला जाता है और हर क्वार्टर 10-10 मिनट के होते हैं। इंटरवल बिटवीन 2 ड्यूरेशन, दो ड्यूरेशन के बीच में, 2 खेल के बीच में कितना ड्यूरेशन, कितना अंतर रहता है, तो पहले 10 मिनट का खेल खेला जाएगा, फिर 2 मिनट का विश्राम दिया जाएगा, फिर 10 मिनट का खेल खेला जाएगा और 15 मिनट का इंटरवल होता है, फिर 10 मिनट का खेल और 2 मिनट का आराम, लास्ट में 10 मिनट का फिर एक गेम खेला जाता है। इसके ऑफिशियल्स कितने होते हैं, अधिकारी, तो कुल 5 अधिकारी होते हैं। नंबर 1 रेफरी होता है, 1 अंपायर होता है, 1 स्कोरर होता है, 1 टाइमकीपर होता है और 1 होता है 24 सेकेंड ऑपरेटर। 24 सेकेंड का जो नियम है उसके लिए 1 ऑपरेटर होता है। अगला, यू आर वॉचिंग मैथ मनोरंजन विद अजय सर, YouTube channel full of the information about basketball game. So don't forget to like, share, comment and subscribe to the video. Thank you. आगे देखिए, लेटेस्ट जनरल रूल्स, जो नए नियम बनाए गए हैं। नाउ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ बास्केटबॉल, यानी 15 मीटर चौड़ा और 28 मीटर लंबा। 28 मीटर लंबा होता है कोर्ट और 15 मीटर चौड़ा होता है। नाउ द लेदर बॉल इज यूज्ड इन बास्केटबॉल कंपटीशन, जो बास्केटबॉल का कंपटीशन होता है इसमें लेदर बॉल का प्रयोग होता है। द लास्ट 2 मिनट प्ले बिफोर द एंड ऑफ द गेम शुड बी प्लेड इन रियल सेंस एंड नॉट टू पास द टाइम, यानी खेल समाप्त होने से पहले अंतिम 2 मिनट का खेल सही माने में खेला जाना चाहिए, ना कि टाइम पास करने के लिए। आगे, नाउ 3 टाइम आउट्स कैन बी प्रोवाइड ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ half of the game to each team, but in first half only 2 timeout will be given to each team, यानी खेल के अंतिम हाफ में 3 टाइम आउट दिए जाते हैं प्रत्येक टीम को, और पहले हाफ में 2 टाइम आउट प्रत्येक टीम को दी जाती है। बास्केटबॉल पोल शुड बी एट लीस्ट 2 मीटर अवे फ्रॉम द एंड लाइन, जो बास्केटबॉल की पोल घड़ी होती है वो अंतिम रेखा से 2 मीटर बाहर होती है, 2 मीटर पीछे होती है। आगे, नाउ द थ्रो कैन बी गिवन फ्रॉम द एंड लाइन, अब अंतिम पंक्ति से थ्रो दिया जा सकता है, पहले नहीं था लेकिन अब दिया जा सकता है। अगला, 30 सेकेंड्स रूल हैज बीन चेंज टू 24 सेकेंड, जो 30 यानी 30 सेकेंड का नियम था वह बदल गया है, अब 24 सेकेंड का नियम हो गया है, वो 30 सेकेंड को 24 सेकेंड में बदल दिया गया है। अगला, नाउ देयर आर 4 पीरियड्स ऑफ द गेम, 10 मिनट, यानी जो खेल का पीरियड है 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर खेले जाते हैं। अगला, ए रेक्टेंगुलर शेप्ड रिस्ट्रिक्ट एरिया हैज बीन इंट्रोड्यूस, और ये जिस क्षेत्र में खेला जाता है वो आयताकार मैदान होता है। आगे, द डिस्टेंस ऑफ 3 पॉइंट लाइन हैज बीन एक्सीड टू 6.75 मीटर whereas earlier it was 6.25 meter. And अगला, no change semicircle have been introduced. The radius of the circle shall be 1.25 meter from the point on the floor. Breathe the exact center of the basket to the inner edge of the semicircle. मतलब इसका 3 पॉइंट लाइन की जो दूरी है बढ़ा करके
6.75 मीटर कर दी गई है, जबकि ये पहले 6.23 मीटर थी। और दूसरा था नो चार्ज सेमी सर्कल पेश किए गए हैं। वृत्तों की त्रिज्या टोकरी के ठीक केंद्र के नीचे फर्श पर बिंदु से अर्ध वृत्त के भीतरी किनारे तक 1.25 मीटर पर होगी। आगे फंडामेंटल स्किल ऑफ बास्केटबॉल, इसके फंडामेंटल स्किल देखिए। द हैंडलिंग द बॉल, नंबर 1 हैंडलिंग द बॉल है। नंबर 2 पासिंग, पासिंग कई तरीके की होती हैं, जैसे चेस्ट और पुश पास, बेस पास, बेस बॉल पास, अंडर हैंड पास, ओवर हैंड पास। 2 हैंडेड बोनस पास, हुक पास, फ्लिप पास, टिप और वैली पास और बैक पास। अगला तीसरा होता है पिवटिंग, पिवटिंग। और चौथा होता है ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग क्या है? ड्रिबलिंग कितने तरह के? हाई ड्रिबलिंग एंड लो ड्रिबलिंग। पांचवा है शूटिंग। शूटिंग भी कई तरीके होते हैं, 2 हैंड शूटिंग, लेअप शूटिंग, हुक शूट और जंप शूट, यानी 2 हैंड शूट, लेअप शूट, हुक शूट एंड जंप शूट। अगला रिबाउंडिंग, रिबाउंडिंग होता है इसमें। और डिफेंस, 7 नंबर पर डिफेंस है। 8 नंबर पे डॉज, डॉज भी दो तीन तरीके के होते हैं, जैसे टू डॉज विथ सिंगल्स, दूसरा है बाई स्पीड और बाई ऐसे एसएस स्पीड। 9 नंबर फ्री थ्रो। 10वां नंबर ऑफेंसिव स्ट्रेटजी, यानी ये स्ट्रेटजी क्या अपनाते हैं? फेकिंग, स्क्रीनिंग, ट्रायंगुलर अटैक, जोनल अटैक। अगला डिफेंसिव अटैक, ब्लॉकिंग, टैकलिंग, जोनल डिफेंस, गार्डिंग एंड मैन टू मैन डिफेंस। ये क्या? आगे द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल स्किल ऑफ बास्केटबॉल इज गिवन बिलो। हैंडलिंग द बॉल, हैंडलिंग द बॉल क्या है? हैंडलिंग द बॉल इज वेरी sufficient for passing, throwing, shooting and dribbling in basketball game. So the ball should be held in hand with fingers spread and the thumbs tilted inwards. The ball should not be held between palm while holding the ball. The hands should be relaxed, but the grip should be firm. The ball should be enough close to the body. मतलब गेंद को पकड़ना। बास्केटबॉल गेम में गेंद को पास करना, फेंकना, शूट करना और ड्रिबलिंग करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए गेंद को हाथों में उंगलियों को फैलाकर और अंगूठे के अंदर की ओर झुकाकर रखना चाहिए। गेंद को पकड़ते समय हथेलियों के बीच में नहीं रखनी चाहिए। हाथों को आराम देना चाहिए, लेकिन मजबूत पकड़ होनी चाहिए। गेंद शरीर के काफी करीब होनी चाहिए। आगे chest pass. For performing a two-handed chest pass accurately, the ball should be held properly in front of the chest. The arms should be relaxed and elbow also should be close to the body. At this juncture, the knees should be slightly bent and the body weight must be on heels on both the feet. The ball should be passed by extending the arms completely. The legs should also be extended at this time. मतलब 2 हाथ वाले चेस्ट पास को सटीक रूप से करने के लिए गेंद को छाती के सामने ठीक से रखा जाना चाहिए। भुजाएं शिथिल होनी चाहिए और कोहनियां भी शरीर से सटी होनी चाहिए। इस अवस्था में घुटने थोड़े मुड़े होने चाहिए और शरीर का भार दोनों पैरों की एड़ियों पर होना चाहिए। हाथों को पूरी तरह फैलाकर गेंद को पास करना चाहिए। इस समय पैरों को भी फैलाना चाहिए। आगे बाउंस पास। बाउंस पास क्या है? In bounce pass, the holding of the ball, body position and passing action are approximately the same as in two-hand chest pass. However, the bounce pass, the ball is thrown in such a way that the ball should bounce at a specific place so that it may bounce up to the waist level of the receiver easily. This type of pass can be performed with one hand only.
यानी बाउंस पास में गेंद की पकड़, शरीर की स्थिति और पासिंग क्रिया लगभग उसी तरह होती है जैसे दो हाथ छाती पास में होती है। हालांकि बाउंस पास में गेंद को इस तरह फेंका जाता है कि गेंद एक विशिष्ट स्थान पर उछले ताकि वह रिसीवर की कमर के स्तर तक आसानी से उछल सके। इस प्रकार का पास केवल एक हाथ से ही किया जा सकता है। आगे, बेसबॉल पास। In this type of pass, the ball should be taken just behind the head on right or left direction with the support of upper portion of palm and fingers. One foot should be kept in front on the other and the ball should be thrown with a swing with fingers. This pass is usually अप्लाइड फॉर लॉन्ग पासेस। मतलब इस प्रकार के पास में गेंद को हथेली और उंगलियों के ऊपरी हिस्से के सहारे सिर के ठीक पीछे दाईं या बाईं ओर ले जाना चाहिए। एक पैर को दूसरे पैर के सामने रखना चाहिए और गेंद को उंगलियों की स्विंग कराते हुए फेंकना चाहिए। यह पास आमतौर पर लंबे पास के लिए लगाया जाता है। आगे, पिवटिंग। पिवटिंग मीन्स टर्निंग द बॉडी टू ईदर साइड ऑफ यूजिंग एनी वन लेग एज ए सपोर्ट। In pivoting, one foot must be fixed on the floor and the other foot or leg may be moved in any direction. During this movement, the ball should be kept close to the chest. The pivoting is very useful for getting rid of an opponent. मतलब पिवटिंग का अर्थ है किसी एक पैर को सहारा देकर शरीर को दोनों ओर मोड़ना। पिवटिंग में एक पैर फर्श पर टिका होना चाहिए और दूसरे पैर या पैर को किसी भी दिशा में ले जाया जा सकता है। इस क्रिया के दौरान गेंद को छाती के पास रखना चाहिए। प्रतिद्वंदी से छुटकारा पाने के लिए पिवोटिंग बहुत उपयोगी है। आगे, बैकबलरी है यानी शब्दावली। शब्दावली क्या? हेल्ड बॉल, जंप बॉल, रिबाउंड, थ्रो इन, डॉजिंग, ड्रिबलिंग, टेक्निकल फाउल, मल्टीपल फाउल, पर्सनल कॉन्टैक्ट, सेट शॉट, मल्टीपल थ्रो। आगे कुछ शब्दों की संक्षिप्त व्याख्या भी देख लीजिए। क्या क्या शब्द हैं? पहला है हेल्ड बॉल। ऐसी स्थिति जिसमें विरोधी खिलाड़ी दोनों गेंद को पकड़ते हैं, दोनों में से कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है। यह रेफरी द्वारा गेंद को उनके बीच हवा में फेंककर हल किया जाता है। बी, जब भी कोई खिलाड़ी गेंद को खेल में डालने का कोई वास्तविक प्रयास नहीं करता है। आगे, जंप बॉल। किसी खेल को शुरू करने या फिर से शुरू करने के लिए विरोधी खिलाड़ियों के बीच गेंद को उछालना जंप बॉल कहलाता है। आगे, रिबाउंड। दिस टर्म इज यूज्ड व्हेन द बॉल बाउंस ऑफ द बैकबोर्ड और बास्केट। इस शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब गेंद बैकबोर्ड या टोकरी के से उछलती है। आगे, थ्रो इन। ये मेथड ऑफ प्लेइंग द बॉल आउट ऑफ बाउंस मतलब बाहर चला गया, यानी गेंद को सीमा से बाहर खेलने की एक विधि है। यू आर वॉचिंग मैथ मनोरंजन विद अजय सर ऑन यूट्यूब चैनल। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आगे, डॉजिंग pretending to carry or throw the ball in one direction but actually carrying or throwing the ball in another direction। यानी चकमा देने, गेंद को एक दिशा में ले जाना या फेंकने का नाटक करना, लेकिन वास्तव में गेंद को दूसरी दिशा में ले जाना या फेंकना, इसको ये कहलाता है डॉजिंग। आगे, ड्रिबलिंग। इट्स मीन मूविंग फॉरवर्ड विद द बॉल, यानी इसका अर्थ है गेंद के साथ आगे बढ़ना। आगे, टेक्निकल फाउल। ये नॉन कॉन्टेक्ट फाउल फॉर बिहेवियर और फेलियर टू कंप्लीट विद द रूल्स ऑफ द गेम बाय ए प्लेयर, टीम और कोच, यानी खिलाड़ी, टीम या कोच द्वारा खेल के नियमों का पालन न करने जैसे व्यवहार या विफलता के लिए गैर संपर्क फाउल ही होता है। अगला, मल्टीपल फाउल। फाउल ऑन द अपोनेंट बाय 2 or more players at the same time। एक ही समय में 2 या 2 से अधिक खिलाड़ियों द्वारा विरोधी पर कोई फाउल किया जाता है तो उसे मल्टीपल फाउल कहते हैं। आगे, पर्सनल कॉन्टैक्ट। इट इज ए फाउल व्हेन ए प्लेयर इज impeded
इम्पेडेड पुशेड चार्जेड आर हेल्ड बाय एन अपोनेंट प्लेयर, यानी यह एक फाउल है जब किसी खिलाड़ी को विरोधी खिलाड़ी द्वारा रोका जाता है, धक्का दिया जाता है, आरोप लगाया जाता है या पकड़ा जाता है। आगे सेट शॉट, एन unhindered shot taken from a well balanced position is called a set shot। एक अच्छी तरह से संतुलित स्थिति के से लिए गए बिना किसी बाधा के शॉट को सेट शॉट कहा जाता है। मल्टीपल थ्रो, ये नंबर ऑफ फ्री थ्रो अवॉर्डेड एट द सेम टाइम फॉर द फाउल बाय अपोनेंट, प्रतिद्वंदी द्वारा फाउल के लिए एक ही समय में कई फ्री थ्रो दिए जाते हैं, जो मल्टीपल फाउल होता है। आगे बास्केटबॉल वाज फर्स्ट इंक्लूडेड एज एन exhibition sport in the Olympic program held in St. Louis in 1904. Basketball was first included in the medal sport category in the 1936 Olympics. At the same time, in the year 1976, women's basketball got a chance to debut in Montreal Games। मतलब बास्केटबॉल को पहली बार 1904 में सेंट लुइस में आयोजित ओलंपिक कार्यक्रम में प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया था। बास्केटबॉल को पहली बार 1936 में ओलंपिक में पदक की श्रेणी में शामिल किया गया था। वहीं साल 1976 में मॉन्ट्रियल खेलों में महिला बास्केटबॉल को डेब्यू करने का मौका मिला। आगे इफ बास्केटबॉल इज प्लेड इनसाइड ए हॉल, द सीलिंग हाइट ऑफ द हॉल शुड बी एट लीस्ट 7 मीटर, यानी बास्केटबॉल यदि किसी हॉल के अंदर खेला जाए तो हॉल की छत की ऊंचाई कम से कम 7 मीटर होनी चाहिए। आगे बास्केटबॉल खेल 1891 में कैनेडियन डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ द्वारा अमेरिका वायमसी कॉलेज स्कूल में इजाद किया गया था। ये हमने आपको पहले भी बताया इसमें, और ये किस लिए बताया, थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रश्न आया था, उसी को संबंधित करने के लिए। कॉर्फबॉल खेल डच स्कूल टीचर निको ब्रेबोखुइसेन द्वारा 1902 में इजाद किया गया था। हालांकि कॉर्फबॉल नामक खेल का जन्म जर्मनी में हुआ था, जो बास्केटबॉल से मिलता जुलता खेल है। प्रश्न ये था कि कई खेलों के नाम दिए गए थे और कहा गया था बास्केटबॉल खेल किस खेल से मिलता जुलता है, तो ये बास्केटबॉल खेल कॉर्फबॉल से मिलता जुलता खेल है। आगे अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ, इसको मैंने पहले भी बताया है कि जैसा कि इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन यानी फीबा के द्वारा निर्धारित किए गए नियमों 2017 के अनुसार बास्केटबॉल खेल में 10-10 मिनट के 4 भाग होंगे, यानी 10-2-10-15, 10-2-10 होते हैं। इस खेल में दूसरे तथा तीसरे राउंड के मध्य में मध्यांतर 15 मिनट का होता है, जबकि पहले, दूसरे और तीसरे चौथे राउंड के मध्य 2-2 मिनट का मध्यांतर होता है। आगे बास्केटबॉल खेल में पहले हाफ में टीम को 2 टाइम आउट और खेल के दूसरे हाफ में टीम को 3-3 टाइम आउट दिए जा सकते हैं। ये आपने पहले भी इसमें देखा और पहले भी मैंने आपको बताया है। बास्केटबॉल के पोल अंतिम रेखा यानी इन लाइन से कम 2 मीटर पीछे होना आवश्यक है। आपको ये भी हमने इसी वीडियो में ये प्रश्न दोबारा आ गए हैं, लेकिन चलिए आपको याद होने में और आसानी रहेगी, आप देखेंगे तो आसानी रहेगी। अंतिम रेखा से थ्रो दी जा सकती है। आगे बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी, महत्वपूर्ण कप एवं ट्रॉफी क्या क्या है? SM अर्जुन राजा ट्रॉफी, फीबा एशिया कप, सर्विसेज ट्रॉफी, प्रिंस वसाला झा ट्रॉफी, फेडरेशन कप, बेंगलोर ब्लू चैलेंज कप, टोड मेमोरियल ट्रॉफी, BC गुप्ता ट्रॉफी, विलियम जोन्स कप, यूरोपियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप, अमेरिकन बास्केटबॉल चैंपियनशिप, यानी अमेरिका में होता है, और वहाँ बास्केटबॉल खेल का प्रारंभ 2 विरोधियों के बीच केंद्रीय वृत्त में गेंद को उछालकर आरंभ किया जाता है। केंद्रीय वृत्त में गेंद को उछालने को जंप बॉल कहा जाता है। आगे 8 सेकंड के नियम के अनुसार जब किसी टीम को मैदान के पिछले भाग में गेंद प्राप्त हो जाती है तो 8 सेकंड के अंदर उसे कोर्ट के अगले भाग में ले जाना पड़ता है, और 3 सेकंड के नियम के अनुसार जब गेंद किसी टीम के अधिकार में हो तो उसकी टीम का कोई भी खिलाड़ी विरोधी टीम के प्रतिबद्ध क्षेत्र में 3 सेकंड से अधिक नहीं रह सकता। आगे जब किसी टीम के खिलाड़ियों से अर्धपारी में 7 व्यक्तिगत अथवा तकनीकी फाउल हो जाएं तो उसके पश्चात इस प्रकार की सभी त्रुटियों पर 1 और 1 का नियम लागू होता है। इस 1 और 1 नियम के अंतर्गत किसी भी खिलाड़ी द्वारा फाउल होने पर जिस विपक्षी खिलाड़ी के विरुद्ध फाउल किया गया हो तो उसे फ्री थ्रो दी जाती है। आगे बास्केटबॉल रिंग के अंदर की तरफ का व्यास 45 सेंटीमीटर होता है, परंतु
अन्य स्रोतों से रिंग का व्यास 18 इंच यानी लगभग 46 सेंटीमीटर भी पाया गया है। लेकिन मित्रों ये 45 सेकंड जो दिया गया है 45 सेकंड ही माना जाता है। बोर्ड इसको आयोग 45 सेंटीमीटर ही मानता है ज़्यादातर। आगे बास्केटबॉल में प्रयुक्त शब्दावलियाँ, कुछ शब्दावलियाँ भी देख लीजिए जो बास्केटबॉल में प्रयोग होते हैं, जैसे गार्ड, पॉइंट, एंड लाइन, सेंटर लाइन, ड्रिबल, डबल फाउल, फ्रंट कोर्ट, फ्री थ्रो, पर्सनल कॉन्टैक्ट, जंप बॉल, प्लेइंग टाइम, रिंग, ऑन बास्केट, आउट ऑफ बाउंड्स, इंटरमिशन, वायलेशन, कैरिंग, शिफ्टिंग जोन, कंटिन्यूटी, पास, डेड बॉल, बास्केट, हैंगिंग, बैकबोर्ड, हेल्ड बॉल, लीड पास, हुक पास, पिवेट, टिप ऑफ, 24 सेकेंड रूल, सब्स्टिट्यूट, लाइव बॉल, फ्री थ्रो लाइन, की होल, सेट शॉट, फास्ट ब्रेक, शीघ्रगामी विश्राम। आगे बास्केटबॉल बोर्ड की जमीन से ऊंचाई लगभग 3.05 मीटर होती है। एशियन खेलों के अंतर्गत कराई जाने वाली बास्केटबॉल प्रतियोगिताएं वर्ष 1951 से कराई जा रही हैं। सरबजीत सिंह, अब्बास मुंतजी, अजमेर सिंह आदि बास्केटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। आगे सरबजीत सिंह, अब्बास मुंतजी, अजमेर सिंह आदि बास्केटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी तो हैं ही। बास्केटबॉल में अर्जुन पुरस्कार सर्वप्रथम 1961 में सरबजीत सिंह को दिया गया। बास्केटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार सर्वप्रथम राम कुमार को प्रदान किया गया। आगे सेट शॉट शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है। यह एक ऐसा शॉट होता है जो बिना किसी रुकावट के अच्छी संतुलन की अवस्था में लगाया जाता है। सेट शॉट बास्केट से एक निश्चित दूरी की से स्थिर अवस्था में खड़े होकर दोनों हाथों से बॉल को बास्केट में डालकर अंक अर्जित करने हेतु लगाया गया शॉट है। रिबाउंड क्या है? इस शब्द का प्रयोग तब होता है जब बॉल या बैकबोर्ड या बास्केट से टकराकर वापस आ जाती है। आगे थ्रो इन क्या है? बॉल कोर्ट के बाहर जाने के बाद फिर से खेलने के लिए थ्रो इन का प्रयोग किया जाता है। ड्रिबलिंग क्या है? इस शब्द का अर्थ बॉल को आगे लेकर बढ़ना है। मल्टीपल फाउल क्या है? जब दो या दो से अधिक खिलाड़ी एक ही समय पर विरोधी पर फाउल करें तो उसे मल्टीपल फाउल कहते हैं। मल्टीपल थ्रोज क्या है? विरोधी के द्वारा फाउल किए जाने पर उसी समय जब खिलाड़ी को अनेक फ्री थ्रो दी जाती हैं तो इन्हें मल्टीपल थ्रोज भी कहते हैं। आगे टखने की अग्र पार्श्विक अस्थिबंध चोट लग जाना बास्केटबॉल खिलाड़ियों में सामान्य है। चोट लग जाती है बास्केटबॉल के खिलाड़ियों में। आगे 17 फरवरी 1963 को ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में जन्मे माइकल जॉर्डन एक पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। और एक बात, बाधाओं को आपको रोकना नहीं चाहिए। यदि आप एक दीवार से टकरा जाते हैं तो मुड़कर हार न माने, उसे कैसे चढ़ना है यह सोचें, उसे अंजाम दें या उस पर विजय पाएं। उपरोक्त कथन माइकल जॉर्डन का है जो प्रसिद्ध अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी है। आगे बास्केटबॉल खेल में 3 अंकों वाली रेखा की दूरी बढ़ाकर 6.75 मीटर यानी 22 फीट और 1.75 इंच कर दी गई है, जबकि पहले इसकी दूरी 6.25 मीटर होती थी। अब प्रतिबंधित क्षेत्र को आयताकार कर दिया गया है तथा 30 सेकंड के नियम के स्थान पर 24 सेकंड का नियम लागू कर दिया गया है। केबीएस द्वारा जारी कुंजी में ऐसा कहा गया था, ये बताना तो कहीं आ गया है। और ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 24 सेकंड का नियम 30 सेकंड की जगह 24 सेकंड का कर दिया गया है। आगे बास्केटबॉल के बोर्ड की चौड़ाई, जो बोर्ड होता है बैकबोर्ड, यानी 1.05 मीटर और मोटाई 0.03 मीटर होती है। बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बोर्ड का नीचे का सिरा जमीन से 2.90 मीटर होता है। आगे बास्केटबॉल के बोर्ड के किनारे पर 0.05 मीटर चौड़ा बॉर्डर होता है। बास्केटबॉल की रिंग का भीतरी व्यास 0.45 मीटर तथा रिंग में लगी जाल की लंबाई 0.40 मीटर होती है। बास्केटबॉल में रिंग जो होती है वो जमीन से 3.05 मीटर ऊंचा होता है। आगे बास्केटबॉल की एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं और खेलते समय 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल कोर्ट में होते हैं और 7 अतिरिक्त खिलाड़ी बाहर रहते हैं। आगे बास्केटबॉल में केंद्रीय वृत्त में बॉल उछालने को जंप बॉल कहा जाता है। बास्केटबॉल खेल क्षेत्र से बनाए गए गोल से 2 अंक मिलता है। बास्केटबॉल खेल में बोनस रेखा के बाहर से गोल करने पर 3 अंक मिलता है। बास्केटबॉल खेल में फ्री थ्रो अथवा मुक्त क्षेपण द्वारा गोल करने पर 1 अंक मिलता है। बास्केटबॉल खेल में दोनों टीमों के अंक बराबर होने पर 5 मिनट का अतिरिक्त समय खेल के लिए दिया जा सकता है। आगे जीवन यापन की सारी गतिविधियां धन पर आधारित हैं। All activities of living are based on money। आगे बास्केटबॉल के खेल में विपक्षी दल के
प्रतिबंधित क्षेत्र में बॉल को 3 सेकंड तक रखा जा सकता है। बास्केटबॉल के खेल में खिलाड़ी बॉल को 5 सेकंड तक पकड़ कर रख सकता है। आगे, बास्केटबॉल के खेल में अपने खेल क्षेत्र के पिछले भाग में गेंद प्राप्त करने के बाद 10 सेकंड के अंदर अपने आगे के खेल के क्षेत्र में ले जाना अनिवार्य होता है। आगे, बास्केटबॉल के खेल में जिस दल के पास बॉल हो उसे 30 सेकंड के अंदर बास्केट में गेंद डालना या डालने का प्रयास करना अनिवार्य होता है। 30 सेकंड की जगह अब 24 सेकंड का नियम लागू हो गया है, तो इसलिए इसको 24 सेकंड बनाया। बास्केटबॉल के खेल में फ्री थ्रो के लिए 5 सेकंड का समय होता है। आगे, बास्केटबॉल खेल में फाउल करने पर फ्री थ्रो दिया जाता है। बास्केटबॉल खेल में खिलाड़ी को स्थानापन्न के लिए 20 सेकंड का समय मिलता है। आगे, सन 1950 से बास्केटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ था। बास्केटबॉल का प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता सरबजीत सिंह हैं। सरबजीत सिंह जी को कई बार इसमें बताया जा चुका है, बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। 1936 में बास्केटबॉल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। बास्केटबॉल में जैब स्टेप का अर्थ होता है चुभते कदम। आगे, प्रत्येक अंतरेखा के समानांतर एक फ्री थ्रो रेखा खींची जाएगी जो अंतरेखा के भीतरी किनारे से 5.8 मीटर की दूरी पर होगी। इसकी लंबाई 3.60 मीटर होगी तथा केंद्र बिंदु दोनों अंतरेखाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा पर होगी। आगे, एक नई मार्किंग 3 अंक मैदानी गोल क्षेत्र की जाती है। यह 2 सीमित चापें होती हैं जिनमें से प्रत्येक का बाहरी किनारों से अर्धव्यास 6.25 मीटर होता है। आगे, बास्केट नारंगी रंग वाले अंदर से 45 सेंटीमीटर व्यास के लोहे के घेरे होते हैं। घेरे की धातु 20 मिलीमीटर मोटी होती है। जाल सफेद रस्सी का बना होता है जो कि छल्लों से लटकता है। इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर होती है। आगे, बास्केटबॉल खेल में अर्जुन पुरस्कार, ये आपने अभी कई बार पढ़ा है नाम, सरबजीत सिंह। 1961 में सरबजीत सिंह को मिला था और 1961 के बाद बास्केटबॉल में 1967 में मिला था खेल अर्जुन पुरस्कार, जो खुशीराम को मिला था। और फिर इधर 1920 में भी बास्केटबॉल के कई सालों के बाद मिला है बास्केटबॉल में अर्जुन पुरस्कार। विशेष भृगुवंशी को 2020 में विशेष भृगुवंशी जी को बास्केटबॉल में अर्जुन पुरस्कार मिला है। और यहीं पर ये वीडियो समाप्त होती है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? खासकर मैं कुछ दोस्तों का नाम लेना चाहता हूं जो हमारी वीडियो को देखते भी हैं और हमको कमेंट भी करते हैं। पीयूष सर जी, आप अवश्य बताएं। पीयूष कुमार जी, मैं आप ही से कह रहा हूं, आप इसको अवश्य बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। कन्हैयालाल मौर्य जी से मैं कहना चाहूँगा वो भी कुछ कमेंट करें। कन्हैयालाल जी कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, और कई मित्र कमेंट करते हैं, लेकिन 2-4 मित्र हमारे ऐसे हैं जो हमें कमेंट करते हैं और हमको अच्छा लगता है। तो मित्रों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट जरूर करें। और अब बंद करते हैं। धन्यवाद।